नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बेहद कठिन होने वाले हैं। हानिया की मौत से खार खाए ईरान प्रतिशोध की आग में जल रहा है, जंग की पुरजोर तैयारी कर रहा है। बारूद के ढेर पर बैठा अरब कभी भी धधक सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो हानिया की मौत का बदला किसी भी सूरत में लेकर रहेगा। मिसाइलों की तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम तैयार, प्रतिशोध की आग में जल रहा ईरान। अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बेहद कठिन होने वाले हैं। हानिया की मौत से खार खाए ईरान प्रतिशोध की आग में जल रहा है। जंग की पुरजोर तैयारी कर रहा है। बारूद के ढेर पर बैठा अरब कभी भी धधक सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो हानिया की मौत का बदला किसी भी सूरत में लेकर रहेगा। अब से कुछ देर बाद कभी भी इजराइल में मिसाइल के जरिए हमला किया जा सकता है, जिससे कि पूरा इजराइल दहल उठे। हानिया की मौत का मातम मना रहे उनके समर्थक कुछ चैन की सांस ले सके। ये है ईरान का इजराइल को दहलाने का प्लान। इजराइल में हाई अलर्ट। युद्ध की आशंका के बीच सीमाएं सील। मोसाद और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी हमले को लेकर इनपुट दिया है, जिसके बाद इजराइल ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी करते हुए अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। किसी भी हमले से निपटने की पुख्ता प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम को और भी पुख्ता तरीके से तैनात कर दिया है। युद्ध की आशंका के मद्देनजर लुफ्तांसा और एयर इंडिया समेत कई फ्लाइटों ने इजराइल में अपनी विमान सेवा को स्थगित कर दिया है। इनमें से प्रमुख रूप से यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, फ्लाई दुबई, ब्रुसेल्स एयरलाइंस, एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे के नजर इजराइल के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। लोगों ने डर के मारे इजराइल छोड़ना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी। ईरान और इजराइल की सीमाएं सीधे नहीं लगती। दोनों देशों के बॉर्डर में तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी का फासला है। यही वजह है कि पहले ईरान पड़ोसियों से बात कर रहा है और सीधा मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला करने की सोच रहा है।
यूक्रेन रशिया के लड़ाई के दौरान इजराइल ने यूक्रेन को बहुत साजो सामान दिया था, वेपन्स दिए थे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स वगैरह दिए थे। उसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रशिया इसके पीछे इनको अपना जो वेपन्स हैं, रॉकेट्स हैं, एयर डिफेंस वेपन्स हैं, ये सब देगा। तो आगे जाकर के दुनिया किस तरह पलटेगी, ये अभी जो बड़े देश हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पे निर्भर रहेगा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हुआ या नेटो के कुछ देश हुए, सारा नेटो तो नहीं, और भारत। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से दो गुट बनने लगे। एक गुट ईरान का है तो दूसरा गुट इजराइल का। ईरान गुट में लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, वेस्ट बैंक, चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं। जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत नाटो के कुछ देश शामिल हैं। हालांकि नाटो देशों के बीच फूट पड़ती दिखाई दे रही है। तुर्की ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में लेबनान का साथ देने का ऐलान कर दिया और लेबनान ने पहले ही ईरान का साथ देने की घोषणा की। वहीं जॉर्डन भी युद्ध से बचता दिख रहा है। जॉर्डन ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जंग की स्थिति में वो किसी का साथ नहीं देगा। एयर स्पेस के इस्तेमाल की मनाही। जंग की स्थिति में हम किसी के साथ नहीं, ना तो हम अपना जमीन और ना ही एयर स्पेस इस्तेमाल होने देंगे। न ही ईरान की मिसाइल गुजरेगी और न ही इजराइल की मिसाइल को गुजरने दिया जाएगा। जॉर्डन जैसी भाषा मिस्र और कतर जैसे देश भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। जिस तरह अमेरिका इजराइल को सैन्य साजो सामान और आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है, उसे देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने रूस, बेलारूस और चीन के राजदूत से बातचीत की है। यानी कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच जंग में शामिल हुआ तो रूस, बेलारूस और चीन की तिकड़ी इजरायली ग्रुप को सीधे टक्कर दे सकता है। ने सारे जितने भी मुस्लिम देश हैं, खासकर उसने OIC की भी मीटिंग का आह्वान किया है, तो वो ये यकीनन चाहेगा कि उसे जो मुस्लिम का सपोर्ट मिले और इज़राइल के ख़िलाफ़ वो मुहिम शुरू कर सके या यलगार बोल सके। लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी, OIC में भी ये जो समर्थन की बात है, ये बटा हुआ है। इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो इज़राइल का समर्थन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सारे मुस्लिम देश इसका समर्थन करेंगे। दोनों ओर से युद्ध की पुरजोर तैयारी की जा रही है। एक तरफ ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली। इसका सीधा मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। अपनी जमीन पर हमास प्रमुख हानिया की हत्या से बौखलाया ईरान किसी के सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक तैयारियों से भी ईरान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इजराइल पर ईरान द्वारा हमला न करने की हर अपील बेअसर साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन और रूस जैसे देश ईरान को सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग के तेज होने की संभावना काफी बढ़ गई है। ईरान का इंतकाम, बदले का बनाया प्लान। 24 घंटे में होगा इजराइल का काम तमाम। शुरू हुआ तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। मिडिल ईस्ट इस वक्त में युद्ध के मुहाने पर है।
बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आलम यह है कि कभी भी यहाँ भीषण जंग की नौबत आ सकती है, क्योंकि अपनी जमीन पर हमास प्रमुख हानिया की हत्या से ईरान बौखलाया हुआ है। बदले की आग में जल रहा तेहरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ईरान ने कई चरणों में इजराइल पर हमले की तैयारी की, इजराइल के विनाश का प्लान बनाया। इजराइल का विनाश, पहला चरण, तेहरान में IRGC टॉप कमांडर की मीटिंग। दूसरा चरण, हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती। तीसरा चरण, ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए। चौथा चरण, इजरायली डिफेंस सिस्टम पर इराक सीरिया से हमले किए गए। पांचवा चरण, इजराइल पर लेबनान से आखिरी प्रहार। इजराइल पर ईरान चौतरफा हमले की तैयारी कर रहा है। एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के उत्तरी सीमा पर रॉकेट से हमला किया। दूसरी ओर इजराइल के दक्षिण और अस्दोद पर गजा पट्टी की ओर से रॉकेट आए। इन मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने नाकाब किया, लेकिन ये पैटर्न बता रहा है कि कैसे इजराइल पर चौतरफा हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने बयान दिया है कि इजराइल के ऊपर 7 तरफ से युद्ध छेड़ा जा सकता है, यानी कि इजराइल को 7 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अधिकतम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो रखे हैं और कई मुस्लिम देशों का इकट्ठे आना और इजराइल पे हमला करना ये बहुत ही मुमकिन है। कुछ दशक पहले जहां इजराइल बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली देश था रक्षा के नजरिए से, वहीं पे इस वक्त कई मुस्लिम देश शक्तिशाली बन के उभर चुके हैं और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ इजराइल भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। सीरिया और लेबनान सीमा पर हमले का इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया। इजराइल ने हथियार से लदे एक ट्रक को टारगेट कर निस्तानाबूद कर दिया। इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह तक किसी भी कीमत पर हथियारों का खेप न पहुंच पाए। यूक्रेन से युद्ध में ईरान ने ड्रोन देकर रूस की मदद की। अब जब ईरान और इजराइल के बीच जंग के हालात हैं, तो इस स्थिति में रूस लगातार ईरान को मदद पहुंचा रहा है, हथियारों की खेप ईरान को मुहैया करा रहा है। ईरान को जंग में जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेज रहा है। ईरानियन वीडियो न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल का पूरा उनका देखा गया। ये और ईरानियन प्राइम मिनिस्टर के जो बयान आया है, ये इसके मद्देनज़र ये तो तय है कि ईरान अटैक करेगा इजराइल पे। सवाल ये है कि क्या ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। मेरे ख्याल से जो खाड़ी के जो देश जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स उनको मदद कर रहा है उनके डिफेंस में, तो ये शिया कोऑर्डिनेटेड अटैक रहेगा जिसमें हुती, हिजबुल्लाह, दोनों हिजबुल्लाह, ईरान तो है ही, ये तीनों मिलके कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। ईरान के साथ तनातनी के बीच अमेरिका ने इजराइल को अपना एडवांस एयरक्राफ्ट F-16 मुहैया किया है। इजराइल एयरफोर्स ने
एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें F-16 इजराइल के आसमान में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल की सीमाएं सीधे नहीं लगती। दोनों देशों के बॉर्डर में तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी का फासला है। यही वजह है कि ईरान इजराइल पर मिसाइल से हमला करने की सोच रहा है। अब आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत कितनी है। इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत, एयर टैंकर्स की बात करें तो ईरान के पास 7 तो वहीं इजराइल के पास 11 टैंकर्स हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेन, ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट प्लेन है तो वहीं इजराइल के पास 19 है। एयरक्राफ्ट, ईरान के पास जहां 574 एयरक्राफ्ट है तो इजराइल के पास 599 एयरक्राफ्ट है। हेलीकॉप्टर, ईरान के पास 135 हेलीकॉप्टर की संख्या है तो इजराइल के पास हेलीकॉप्टर की संख्या महज 121 है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें ईरान के पास ये संख्या 21 की है, जबकि इजराइल के पास ये संख्या 43 की है। अमेरिका सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिक तैयारियों से भी ईरान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इजराइल पर ईरान द्वारा हमला न करने की हर अपील बेअसर साबित हो रही है। अपनी जमीन पर हमास प्रमुख हानिया की हत्या से बौखलाया ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग के तेज होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।